सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के NNS पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था पुरुषों के प्रमुख वस्त्र और आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं के प्रमुख वस्त्र। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं महिलाओं के प्रमुख वस्त्र। बताइए महिलाओं के द्वारा कौन कौन से प्रमुख वस्त्र हैं जो पहने जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम ओढ़नी। ओढ़नी, ठीक है, ओढ़नी है जो कि महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र है। और ओढ़नी में भी प्रकार होते हैं, जैसे कि पोंचा हो गया या फिर मोटड़ा हो गया या फिर चीड़ का पोंचा हो गया। तो ये सारे ओढ़नी के प्रकार हैं। जो देख लेते हैं कौन कौन से ओढ़नी के प्रकार हैं। पोंचा, सबसे पहले देख लेते हैं पोंचा। बताइए क्या है ये पोंचा। बताइए पोंचा क्या है। अगर आपको क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि पोंचा का जो वस्त्र है ये कौन से अवसर पर पहना जाता है, पोंचा नामक वस्त्र किस अवसर पर पहना जाता है। ये है नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर। कब पहना जाता है। नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर कौन से प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो पोंचा, ठीक है। और पोंचा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पीला पोंचा, पीला पोंचा, और एक होता है गुलाबी पोंचा। जो पीला पोंचा है ये किस अवसर पर पहना जाता है। पुत्र प्राप्ति के अवसर पर, ठीक है। अगर पुत्र होता है तो पहना जाता है पीले रंग का पोंचा, और पुत्री प्राप्ति के अवसर पर पहना जाता है गुलाबी रंग का पोंचा। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि पुत्र प्राप्ति के अवसर पर किस रंग का पोंचा पहना जाता है। तो पीला पोंचा। और पुत्री प्राप्ति के अवसर पर किस रंग का पोंचा पहना जाता है। तो गुलाबी रंग का पोंचा। इसके अलावा देख लेते हैं और होता है इसके अलावा चीड़ का पोंचा। यहाँ पर देख लेते हैं चीड़ का पोंचा। चीड़ का पोंचा, ये चीड़ का पोंचा कौन से अवसर पर पहना जाता है। बताइए कब पहना जाता है ये चीड़ का पोंचा, और किसके द्वारा पहना जाता है ये चीड़ का पोंचा। बताइए किसके द्वारा पहने जाने वाला है चीड़ का पोंचा। और इसका रंग कैसा होता है। काला होता है। कैसा होता है इसका रंग। काला होता है। काला होता है। ये विधवा महिला द्वारा पहना जाता है। कौन सी महिलाएं पहनती थी। विधवा महिलाएं, विधवा महिलाओं द्वारा पहना या ओढ़ा जाता है। जो चीड़ का पोंचा है किसका प्रकार है। ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर हम ओढ़नी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देख लेते हैं मोटड़ा। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि मोटड़ा, एक तो आपने पढ़ा है मोटड़ा की जो पगड़ी होती है वो कौन से अवसर पर पहनी जाती है। तो आप सभी जानते हैं विवाह उत्सव पर। उसी प्रकार जो मोटड़े का ओढ़ना होता है वो कौन से अवसर पर ओढ़ा जाता है महिलाओं के द्वारा। तो ये भी विवाह उत्सव पर ओढ़ा जाता है। कब ओढ़ा जाता है। विवाह उत्सव पर महिलाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है यहाँ तक। एक तो हमने पढ़ा है पोंचा, ठीक है। पोंचा तो कब पहना जाता है। नवजात शिशु के जन्म के अवसर पर। और पीले रंग का जो पोंचा है वे पहना जाता है पुत्र प्राप्ति के अवसर पर। और गुलाबी रंग का जो पोंचा होता है वे पहना जाता है पुत्री प्राप्ति के अवसर पर। इसके अलावा जो चीड़ का पोंचा होता है ये काला रंग का होता है और ये विधवा महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा है मोटड़ा, ये भी ओढ़ने का प्रकार है और ये किसके द्वारा पहना जाता है। विवाह उत्सव पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा ओढ़ने का प्रकार है। लुगड़ा, ठीक है। लुगड़ा देख लेते हैं।
बताइए लोगड़ा, ये क्या है? ओढ़नी का प्रकार। आप सभी जानते हैं किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। तो ये पहना जाता है विवाहित महिलाओं द्वारा। कौन सी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? विवाहित महिलाओं द्वारा। विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पहना जाता है। क्या पहना जाता है? लोगड़ा। ठीक है, कौन सी महिलाओं के द्वारा? विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है लोगड़ा। इसके अलावा देख लेते हैं दामड़ी। बताइए दामड़ी क्या है? दामड़ी आप सभी जानते हैं किसका प्रकार है? ये ओढ़नी का प्रकार है ये दामड़ी। ठीक है, और कैसी होती है दामड़ी? लाल रंग की। कैसे होती है? लाल रंग की होती है। और कौन से क्षेत्र में पहनी जाती है? मारवाड़ क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में पहनी जाती है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि दामड़ी किसका प्रकार है, या फिर मोढ़ड़ा किसका प्रकार है, या फिर पोंचा किसका प्रकार है। तो ये ओढ़ने के प्रकार है सारे। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं हम लहरिया। लहरिया ये भी ओढ़ने का प्रकार है। लहरिया। लहरिया लहरिया की जो ओढ़नी होती है ये कौन से अवसर पर पहनी जाती है? बताइए। तो आप सभी जानते हैं जो लहरिया नाम की ओढ़नी होती है कौन से अवसर पर पहनी जाती है? ये पहनी जाती है तीज के अवसर पर। ठीक, तीज के अवसर पर। श्रावण। श्रावण महीने की तीज के अवसर पर। तीज के अवसर पर। तीज के अवसर पर भी पहनी जाती है। इसके अलावा ये श्रावण के महीने में भी पहन ली जाती है। ठीक है, लहरिया नाम की जो ओढ़नी होती है। इसके अलावा और कौन सी ओढ़नी होती है? फागणिया लहरिया। ये भी ओढ़नी का प्रकार है। फागणिया। फागणिया जो लहरिया होता है ये कौन से अवसर पर पहना जाता है? किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है फागणिया लहरिया। और ये कब पहना जाता है? होली के अवसर पर। कब पहना जाता है? होली के अवसर पर। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि होली के अवसर पर कौन से नाम का है जो कि लहरिया पहना जाता है? तो फागणिया लहरिया पहना जाता है। इसके अलावा और होता है पचरंगा लहरिया। कौन सा? पचरंगा लहरिया। और ये पचरंगा नाम का जो लहरिया होता है ये कब पहना जाता है? बताइए। महिलाओं के द्वारा पचरंगा नाम का जो लहरिया होता है ये कौन से अवसर पर पहना जाता है? ये पहना जाता है शुभ अवसरों पर। शुभ अवसर। शुभ अवसरों पर महिला द्वारा पहना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा लहरिया होता है? समुद्री लहरिया। और जो समुद्री नाम का जो लहरिया है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। समुद्र। समुद्री लहरिया ये कहाँ का प्रसिद्ध है? समुद्र नाम का जो लहरिया होता है ये समुद्री लहरिया होता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है जयपुर का प्रसिद्ध। कौन से जिले का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। और कब पहना जाता है ये लहरिया? समुद्र नाम का जो लहरिया होता है ये कब पहना जाता है? ये महिलाओं द्वारा श्रावण के महीने में पहना जाता है। कब पहना जाता है? ये महिलाओं द्वारा श्रावण के महीने में पहना जाता है। पहना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे ओढ़नी के प्रकार है। इसके अलावा महिलाओं के द्वारा और कौन सा वस्त्र पहना जाता है? फटाफट आंसर दो। कौन सा वस्त्र पहना जाता है? कुर्ती और काजली। वो भी देख लेते हैं। कुर्ती और काजली। पहले देख लेते हैं कुर्ती। बताइए कुर्ती क्या है और कहाँ पर पहनी जाती है? कुर्ती क्या होती है? कुर्ती
आप सभी जानते हैं कुर्ती नाम का जो वस्त्र है महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, लेकिन कैसा वस्त्र होता है ये? बिना वहां का। कैसा वस्त्र होता है? बिना वहां वाला वस्त्र होता है। वस्त्र होता है और काचली के ऊपर पहना जाता है इसे। और काचली के ऊपर, काचली के ऊपर पहने जाने वाला, पहने जाने वाला वस्त्र है ये। ठीक है। इसके अलावा जो ये धोती नाम का वस्त्र होता है ये गर्दन से कमर तक को ढकता है। ये गर्दन से कमर तक को ढकता है। समझ में आया? कैसा वस्त्र है धोती नाम का? कि बिना बाह होती है, इसमें कोई बाह नहीं होती है। और ये किसके ऊपर पहना जाता है? काचली के ऊपर पहना जाता है। और इसके अलावा ये सिर से है जो कि सॉरी गर्दन से ये कमर तक को ढकता है। इसके अलावा देख लेते हैं हम काचली। बताइए काचली कैसा वस्त्र होता है? भाई ये तो जानते हो काचली महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। काचली कैसा वस्त्र होता है काचली? अगर हम काचली नामक वस्त्र की बात करें तो कैसा वस्त्र होता है? महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और कैसा वस्त्र होता है? आस्तीन वाला। आस्तीन होती है इसके अंदर, आस्तीन वाला आंतरिक वस्त्र होता है, यानी अंदर पहना जाता है। आस्तीन वाला आंतरिक वस्त्र होता है। ठीक है। और शरीर के कौन से हिस्से में पहना जाता है? ऊपरी हिस्से में। इसके अलावा कहाँ पहना जाता है? शरीर के ऊपरी हिस्से पर पहना जाता है। पहना जाता है। समझ में आ गया? ये कुर्ती कौन सा वस्त्र होता है? ये काचली कैसा वस्त्र होता है? तो काचली कैसा वस्त्र होता है? आस्तीन लगी होती है इसमें, आस्तीन वाला होता है और आंतरिक वस्त्र होता है, अंदर पहना जाता है ये। ठीक है। इसके अलावा है जो कि शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है काचली। इसके अलावा देख लेते हैं हम आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। आदिवासी आदिवासी महिला द्वारा, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। देख लेते हैं कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। तो बताइए आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने वाले 4 वस्त्रों के नाम बता दीजिए जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। एक तो पहनी जाती है केरी बात की ओढ़नी। कौन सी ओढ़नी? केरी बात की ओढ़नी। क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया एग्जाम में कि केरी बात की ओढ़नी कौन सी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है। केरी बात की ओढ़नी हो गई, या फिर तारा भात की ओढ़नी। तारा भात की ओढ़नी। इसके अलावा ज्वार भात की ओढ़नी। ज्वार भात की ओढ़नी ये भी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है। केरी भात की, तारा भात की, ज्वार भात की, या फिर लहर भात की ओढ़नी। यहाँ से आपको नाम दिया जा सकता है कि लहर भात की ओढ़नी कौन सी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। तो ये पहनी जाती है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। ठीक। आदिवासी महिलाओं का ये प्रमुख वस्त्र है। इस प्रकार से याद कर लीजिए आपने। ठीक है। चाहे आपको रट के करना पड़े चाहे कैसे भी करो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आदिवासी महिलाओं के द्वारा और कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? बताइए। कटकी। कटकी जो नाम का वस्त्र है ये भी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। कटकी। लेकिन कौन सी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है कटकी नाम का वस्त्र? बताइए।
भाई आदिवासी महिलाओं के द्वारा तो पहना जाता है, लेकिन कैसी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? अविवाहित महिलाओं के द्वारा। ठीक है, कट की जो वस्त्र है ये है जो कि आदिवासी आदिवासी अविवाहित महिलाओं अविवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, पहने जाने वाली ओढ़नी है। ठीक है, ओढ़नी का प्रकार है ये कट की, जो कि अविवाहित स्त्रियों के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं कछाबू। जो कछाबू है ये भी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। और कछाबू किसका प्रकार है? घाघरे का। ठीक है, किसका प्रकार है? घाघरे का प्रकार है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला। आदिवासी महिला द्वारा घुटनों तक, कहां तक पहना जाता है? घुटनों तक, घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा। किसका प्रकार है? ये घाघरे का प्रकार है। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि कछाबू क्या है और किसके द्वारा पहना जाता है कछाबू नाम का वस्त्र? तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक घाघरा होता है। ठीक है, घाघरे का प्रकार है। इसके अलावा और बताइए, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला प्रमुख वस्त्र कौन सा है? नांदड़ा। नांदड़ा देख लेते हैं सबसे पहले। नांदड़ा ये आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र होता है। कौन सा? नांदड़ा। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है आपको कि आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र है तो नांदड़ा। आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है? नांदड़ा। और तितली के समान, इसमें क्या होता है? तितली के समान, तितली के समान या तितली के भाग चतुष्कोण होते हैं। इसमें कौन होते हैं? चतुष्कोण होते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? तो नांदड़ा है। ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा और बताइए कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा और कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? बताइए, आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र एक है रेनसाई की साड़ी। रेनसाई ये क्या है? साड़ी का प्रकार है। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि रेनसाई जो साड़ी है, रेनसाई जो साड़ी है ये किसके द्वारा पहनी जाती है? तो आप सभी जानते हैं आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ी है रेनसाई की साड़ी। ठीक है, आदिवासी महिला द्वारा पहने जाने वाली साड़ी, साड़ी का प्रकार है रेनसाई। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जामसाई कि जामसाई क्या है? तो ये साड़ी का प्रकार है। जामसाई क्या है? साड़ी का प्रकार है जो कि आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। लेकिन कब पहनी जाती है जामसाई की साड़ी? तो ये पहनी जाती है आदिवासी महिलाओं के द्वारा विवाह के उत्सव पर। ठीक है, विवाह उत्सव पर पहनी जाने वाली साड़ी है। आदिवासी महिला द्वारा, महिलाओं द्वारा कब पहनी जाती है? विवाह उत्सव पर। विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। कौन सी साड़ी? जामसाई की साड़ी। इसके अलावा और बताइए जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा वस्त्र पहना जाता है वो है एक फूंदड़ी। एक और रह गया है फूंदड़ी। देख लेते हैं सबसे पहले फूंदड़ी के बारे में। ये क्या है फूंदड़ी? क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि फूंदड़ी नाम का जो वस्त्र है ये किसके द्वारा पहना जाता है? कौन सी जाति की महिलाओं के द्वारा पहना
जाता है। तो ये पहना जाता है आदिवासी महिलाओं के द्वारा। आदिवासी महिला द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, पहने जाने वाला वस्त्र। षटकोणीय, षटकोणीय आकृति में बने तारे होते हैं। षटकोणीय ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है कि षटकोणीय आकृति में बने तारे होते हैं। किसमें बने होते हैं? सुंदड़ी नाम के वस्त्र हैं। और ये सुंदड़ी नाम का जो वस्त्र है ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, तो ये थे आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र। इसके अलावा देख लेते हैं भील महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र। ये भील महिलाओं के द्वारा कौन कौन से वस्त्र प्रमुख रूप से पहने जाते हैं? भील महिलाओं का देख लेते हैं। भील महिलाओं, बताइए कि भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। भील महिला द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से होते हैं जो भील महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं? फटाफट आंसर दो। कौन सा वस्त्र है जो भील महिलाओं के द्वारा पहना जाता है? एक तो पहना जाता है पीरिया। क्या पहना जाता है? पीरिया। ये पीरिया क्या है? क्या है ये पीरिया? बताइए। ट्यूशन बनाकर दिया जा सकता है कि पीरिया नाम का वस्त्र पहना जाता है कौन सी महिलाओं के द्वारा? तो भील महिलाओं के द्वारा। और पीरिया कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? ये पीले रंग का होता है। और किसके द्वारा पहना जाता है? दुल्हन द्वारा। दुल्हन द्वारा पहना जाता है। ठीक है, इसका रंग पीला होता है। या फिर पूछा जा सकता है आपसे सिंदूरी। ये सिंदूरी किसका प्रकार है? तो सिंदूरी भी आप सभी जानते हैं किसका प्रकार है? सिंदूरी साड़ी का प्रकार है। और ये भी भील महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। कैसा होता है इसका रंग? लाल रंग। ठीक है, निशान बनाकर दिया जा सकता है कि सिंदूरी कैसी होती है? ये लाल रंग की साड़ी होती है। ये लाल रंग की साड़ी होती है जो भील महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, प्रमुख रूप से दो हैं, एक तो पीरिया है और एक सिंदूरी है। पीरिया भी साड़ी का प्रकार है और सिंदूरी भी साड़ी का प्रकार है। पीरिया ये पीले रंग की साड़ी होती है जो दुल्हन के द्वारा पहनी जाती है। और सिंदूरी जो साड़ी है लाल रंग की होती है जो कि भील महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं मुस्लिम महिला द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख वस्त्र। बताइए कि मुस्लिम महिला के द्वारा कौन से है जो कि वस्त्र पहने जाते हैं? फटाफट आंसर दो। कोई दो वस्त्रों के नाम बता दीजिए जो मुस्लिम महिला के द्वारा पहने जाते हैं। बताइए कौन से वस्त्र पहने जाते हैं मुस्लिम महिला के द्वारा? वस्त्र यहाँ पर देख लेते हैं। मुस्लिम महिला द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र कौन कौन से होते हैं? ऐसे वस्त्र जो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। फटाफट आंसर दो। एक तो हो गया क्या? तिलका। ये जो तिलका नाम का वस्त्र है ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा हिजाब, हिजाब नाम का जो वस्त्र है ये भी मुस्लिम महिला के द्वारा पहना जाता है। इसके अलावा नकाब, नकाब बुर्का हो गया या फिर नकाब। बस ये चार नाम याद रख लीजिए आप कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं मुस्लिम महिला के द्वारा। एक तो पहना जाता है तिलका, ठीक है। दूसरा पहना जाता है कौन सा? हिजाब। दूसरा पहना जाता है हिजाब, ठीक है। और तीसरे नंबर पर पहना जाता है बुर्का, ठीक है। और चौथे नंबर पर नकाब।
ये मुस्लिम महिला के द्वारा पहने जाने वाले प्रमुख 4 वस्त्रों के प्रकार हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं साड़ी के प्रकार, जहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनकर आते हैं। साड़ी के प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है। बताइए साड़ी के कौन कौन से प्रकार हैं? साड़ी के प्रकार बताइए आप मुझे। साड़ी के प्रकार तो देख लेते हैं सबसे पहले साड़ी के प्रकार। साड़ी के प्रकार तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। बताइए कौन कौन से साड़ी के प्रकार होते हैं जो महिलाओं के द्वारा साड़ी पहनी जाती है। एक तो है चोल, इसके अलावा निचोल। चोल तो हो गया, दुकुल हो गया, पट्टा हो गया, या फिर चीर पटोरी, या फिर दोहरा वाली, ये सब साड़ियों के प्रकार हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि कौन कौन से साड़ी के प्रकार हैं। एक तो है चोल, इसके अलावा निचोल, चोल हो गया, निचोल हो गया, या फिर चोल से, या फिर पूछा जा सकता है पट्टा, या फिर पूछा जा सकता है दुकुल, किसका प्रकार है साड़ी का, या फिर चीर पटोरी, चीर पटोरी ये किसका प्रकार है, ये भी साड़ी का प्रकार है, या फिर धोरा वाली, ये किसका प्रकार है साड़ी का। तो इस प्रकार से आपको वहां पर नाम दिए जा सकते हैं कि चीर पटोरी किसका प्रकार है, या फिर निचोल किसका प्रकार है, या पट्टा किसका प्रकार है, या दुकुल किसका प्रकार है। तो ये साड़ी के प्रकार है और महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले ये प्रमुख वस्त्र है। और यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनकर आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।